हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा कक्षा 8 के लिए जारी एक नमूना प्रश्न पत्र। और उस नमूना प्रश्न पत्र के आधार पर हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है इंग्लिश विषय से संबंधित। उसका हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने कुछ मॉडल पेपर में कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। और ये कुछ प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या तो सेम ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं या इससे कुछ मिलते जुलते प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों का अध्ययन करिएगा, अपने नोटबुक में नोट करिएगा और याद भी करने का प्रयास करिएगा ताकि आपको परीक्षा में काम आए। तो शुरू करते हैं मॉडल पेपर। इसमें सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके पेपर में आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। इस पेपर का जो पार्ट फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट पार्ट, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 1 से 7 नंबर तक प्रश्न जो आएंगे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो 7 नंबर तक जो प्रश्न आएंगे ये आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब होता है कि ऐसे प्रश्नों के नीचे ए, बी, सी, डी इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं और आपको सही ऑप्शन का चयन कर करके लास्ट में जो इसका ये जो ब्रैकेट होता है इसमें आपको ए सही है तो ए, बी वाला सही है तो बी, सी वाला सही है तो सी और डी वाला सही है तो डी भरना होता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, यानी वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। मल्टीपल चॉइस यानी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनमें आपको चॉइस करना पड़ता है, सही उत्तर का जो चयन करना पड़ता है और वो लिखना पड़ता है। वो 1 से लेकर के 7 नंबर प्रश्न तक आपके कक्षा 8 की बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो नीचे लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट का मतलब सही, ऑप्शन का मतलब ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन ये है, जैसे मान लो पहले प्रश्न का उदाहरण बताऊं आपको, जैसे ये है विल यू राइट मी खालिस्तान लेटर। तो यहाँ देखो इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक एक ये ऑप्शन है, दूसरा ये ऑप्शन है, तीसरा ये ऑप्शन है और चौथा ये ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको इस प्रश्न के सही उत्तर का चयन करना है। मान लो इसमें एन सी है तो ए लिखना है, यहाँ ए लिखना है। अगर बी वाला सही है तो बी लिखना है, सी वाला सही है तो सी लिखना है और डी वाला सही है तो डी लिखना है। इस प्रकार से आपको ये करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, पहला जो प्रश्न है वो आपको बता दूं, विल यू राइट मी, विल यू राइट मी, क्या आप मुझे लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर। तो ए आएगा इसमें। तो देखो यहाँ ए नहीं लिखना है आपको, यहाँ लिखना है ए जो है वो कौन से ऑप्शन में है, यानी ए जो है वो बी वाले ऑप्शन में है, इसमें बी में। तो आपको यहाँ बी लिखना है, बी ऐसे। ओके। दूसरा है द बस विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर। द बस विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, यहाँ देखो कोमा आ जाता है। वी खालिस्तान रीच द बस स्टैंड इन टाइम टू कैच द बस। तो देखो ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको, ये जो विल है यानी फ्यूचर टेंस में ये दिया गया, विल, विल फ्यूचर टेंस में दिया गया है। तो आगे आने वाला प्रश्न भी अपन फ्यूचर में भरेंगे या फिर हमें क्या करना है वो भरेंगे। जैसे द बस विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, वी यानी अगले जो 2 घंटे हैं, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर के अंदर जो बस है वो आने वाली आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें समय पर पहुंचना चाहिए, इसका मतलब ये होगा। तो इसका अर्थ आएगा आउट टू, क्या आएगा, आउट टू। तो वी आउट टू रीच द बस स्टैंड इन टाइम टू कैच द बस। तो आउट टू जो है वो कौन से ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है। तो यहां आपको बी भरना पड़ेगा। ओके। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये इस प्रकार का प्रश्न 101% आपके पेपर में आएगा और इसको आप ढंग से देख लेना।
विच इज नॉट रिलेटेड टू किचन, विच इज नॉट रिलेटेड टू किचन। रिलेटेड का मतलब होता है संबंध नहीं है या संबंधित नहीं है, किचन मानी रसोई से, विच मानी कौन से। यानी यहाँ एक तो ये दिया गया है अनटेंसाइल्स मतलब बर्तन, एक है गैस स्टोव, गैस स्टोव मतलब जलती हो गैस वाला चूल्हा, बुक पुस्तक, और लाइटर जिसको अपन चूल्हा जलाते हैं लाइटर, वो कट सी आवाज़ करके जो जलता है ना उसको लाइटर बोलते हैं। तो विच इज नॉट रिलेटेड टू किचन, यानी यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको उस ऑप्शन को चुनना है जो कि आपकी किचन से संबंधित नहीं है, यानी आपकी रसोई से संबंधित नहीं है। तो अनटेंसाइल यानी बर्तन जो है वो रसोई में काम आते हैं, ये है। गैस स्टोव भी आपकी रसोई में काम आता है, ये भी है। बुक का मतलब पुस्तक होता है, और लाइटर का मतलब लाइटर जो गैस जलाने वाला होता है वो। तो यहाँ देखो अटेंसाइल बर्तन, गैस स्टोव और लाइटर, ये तीनों जो है वो किचन से संबंधित है, लेकिन जो बुक है ये आपकी किचन से संबंधित नहीं है। तो बुक कौन से ऑप्शन में है, सी में। तो यहाँ आपको क्या भरना है, सी भर देना है ऐसे। आगे देखो क्या है, चौथा प्रश्न है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज ए डिफरेंट साउंड। यानी यहाँ देखो इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब देखो विच का मतलब कौन सा, अंडरलाइन का मतलब अंडरलाइन किया हुआ, लेटर मानी अक्षर, हैज मानी है, डिफरेंट मानी भिन्न, साउंड मानी आवाज। यानी जिनके नीचे अपने अंडरलाइन किया है उन अंडरलाइन किए हुए अक्षरों की जो साउंड है, आवाज़ है, वो डिफरेंट किसकी है, भिन्न किसकी है। तो ये अपने को सिलेक्ट करना है। तो देखो इसको बोलेंगे CUT बोलेंगे, कट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कट बोलेंगे, कट। और SHUT सट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सट। BOO के इसको बुक बोलेंगे, और BUT बट बोलेंगे। अब देखो बोलते हैं एक साथ बोलते हैं, कट सट बुक बट। तो कट सट बट ये तीनों एक जैसी है, और अलग है ये बुक वाला अलग है। तो बुक वाला जो है वो कौन से ऑप्शन में है, सी में है। तो अपन यहाँ सी भरेंगे, इस प्रकार से सी लिख दिया। ओके, अब पांचवा देखो सवाल क्या है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लेड, GLAD। ग्लेड का मतलब होता है खुश, है ना। कई बार लेटर लिखते हो तो उसमें लिख देना, लिखते हो ना, आई एम ग्लेड हेयर, मैं यहाँ खुश हूँ। तो ग्लेड का मतलब होता है खुश। तो मीनिंग का मतलब होता है अर्थ ऑफ द वर्ड मानी शब्द का, ग्लेड मानी ग्लेड का इज मीन्स है, यानी ग्लेड शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ अपने को ग्लेड शब्द का अर्थ लिखना है। ग्लेड का मतलब क्या लिखना है, बिग का मतलब बड़ा, गिफ्ट का मतलब उपहार, हैप्पी मानी प्रसन्न, काइंड मानी दयालु। तो ग्लेड का मतलब खुश होता है, तो हैप्पी मानी प्रसन्न होता है। तो इन दोनों का मिल गया ना। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, हैप्पी लिखेंगे, और हैप्पी कौन से ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ सी कर देंगे जी, हो गया। अब छठे पे आते हैं, द प्लेयर लुक्ड, द प्लेयर लुक्ड खालिस्तान सरप्राइज्ड। प्लेयर का मतलब खिलाड़ी, लुक्ड माने दिखा, सरप्राइज माने आश्चर्यचकित, ग्रेट, यहाँ ग्रेट लिखेंगे, ग्रेट सरप्राइज्ड, ग्रेट सरप्राइज्ड। तो ग्रेट कौन से ऑप्शन में है, बी वाले में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में बी लिखेंगे, हो गया। आगे देखते हैं सातवां क्या है, एवरी स्टूडेंट्स वंडर्ड व्हाट कुड हैव हैपन्ड बट नन ऑफ देम। अब देखो एवरी स्टूडेंट माने हर एक स्टूडेंट जो है, वंडर्ड माने आश्चर्यचकित था, व्हाट कुड हैव हैपन के क्या हो सकता था, बट मीन्स लेकिन, नन मानी कोई नहीं, ऑफ देम मानी उनमें से, इमेजिन मानी कल्पना कर। तो यहाँ कौन सा भरेंगे, देखो सेकंड फॉर्म है ये, वंडर्ड मानी सेकंड फॉर्म। तो यहाँ सेकंड फॉर्म का मतलब यहाँ भी सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है तो अपन सेकंड फॉर्म वाला भरेंगे। कैन ये प्रेजेंट में है, सेल ये फ्यूचर में है, कुड ये पास्ट में है, आउट टू मन चाहिए ये अलग से है। तो अपने को कैन का कुड भरेंगे यहाँ, कुड, कुड COULD। तो कुड को ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, सी वाले में है। तो यहाँ अपने ब्रैकेट में सी कर देंगे जी, ऐसे हो गया। ये 7 जो प्रश्न आएंगे आपके, इस प्रकार से 7 प्रश्न जो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रश्न आपको ABCD वाले आएंगे। और इनमें से आपको क्या करना है, ऑप्शन चुनना है, इसलिए इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बोलते हैं। अब आगे चलते हैं क्या है,
तो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 के जो ये पेपर है इसमें बी वाला पार्ट क्या आएगा। ए वाला पार्ट मैंने बता दिया, ए वाले पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 7, वो आपको बता दिए हैं। अब बी वाले में क्या है, बी वाले में कुल मिलाकर के आपको देंगे देखो 8 से लेकर के 11 तक, 8 से लेकर के 11 तक ये आएगा। उसके बाद में 12, 13, 14, 15 और 16 इतने प्रश्न आएंगे बी पार्ट में। तो देखो 8 से 11 नंबर जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, देखो 8 से 11 यानी 8, 9, 10 और 11 यानी 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा, 4 नंबर का प्रश्न आएगा। ध्यान से सुनो आप, ये जो पैसेज है ये 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 4 नंबर का आएगा। अब 4 नंबर में क्या आएगा, ऊपर देखो इसमें लिखा है कंप्लीट, सॉरी बड़ा कर लेता हूँ उसको, कंप्लीट द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स का मतलब होता है खाली जगह। इन द पैसेज, पैसेज में गिवन बिलो नीचे दिए गए, गिवन माने दिया गया, बिलो माने नीचे, यूजिंग माने यूज करते हुए, द करेक्ट माने सही, वर्ड्स माने शब्दों का, फ्रॉम माने से, ब्रैकेट माने ब्रैकेट यानी ब्रैकेट में देखो एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये प्लेग्राउंड दिया गया है। तो ये गार्डन है ना, GARDEN गार्डन है, ये स्कूल है, ये कैंपस है, ये प्लेग्राउंड है। तो इन 4 जो वर्ड्स हैं इनका प्रयोग आपको इस पैसेज में या इस पैराग्राफ में पैसेज में करना है। भी ये खालिस्तान ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, 4 खालिस्तान है, चारों में ये स्पेलिंग आपको 4 भरनी है, एक एक नंबर की ये आएगी। इसलिए इनको प्रश्न संख्या 8 से 11 के अंदर रखा गया है। तो देखो गार्डन में बाग, स्कूल मतलब स्कूल, कैंपस का मतलब कैंपस है और प्लेग्राउंड का मतलब प्लेग्राउंड। हो गया तीनों। अब पढ़ते हैं इसको पैसेज को, और उस पैसेज को पढ़ करके और ऊपर दिए गए जो 4 जो वर्ड्स है उनका यूज अपन करते हैं। इट वाज माई फर्स्ट डे इन स्कूल, यानी स्कूल में मेरा पहला दिन था। इट वाज माई फर्स्ट डे इन स्कूल, यानी ये स्कूल वाला भरेंगे, क्या भर देंगे, स्कूल वाला भर देंगे। ठीक है, ये स्कूल वाला यहां भर देंगे, भर दिया। इट वॉज माई फर्स्ट डे इन ए स्कूल, इट आई वॉज एक्साइटेड टू सी ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल कैंपस, कैंपस यहां भर देंगे। इट हैज ए लार्ज गार्डन, लार्ज प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड पर यहां भर देंगे। एंड ए ब्यूटीफुल गार्डन, अब गार्डन यहां भर देंगे। हो गया ना क्लियर। तो ये 4 नंबर का हो गया, इसको आपको पढ़ करके भरना है। अब 12 नंबर प्रश्न क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। 12 नंबर प्रश्न आपको इसी प्रकार से पेपर में आएगा। हो सकता है ये स्पेलिंग इधर उधर हो जाए, आपको इसकी जगह दूसरी स्पेलिंग आ जाए, लेकिन पैटर्न जो है वो पेपर का पैटर्न सेम रहेगा। तो राइट द प्लूरल फॉर्म, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, फॉर्म का मतलब रूप, ऑफ द फॉलोविंग वर्ड्स, यानी ये जो फॉलोविंग वर्ड्स है जैसे थीप है, चाइल्ड है, इनका आपको बहुवचन बनाना है। प्लूरल फॉर्म का मतलब बहुवचन में इसका रूप चेंज करना है। तो देखो थीप का मतलब होता है चोर, और इसका बनता है थीव्स, THIEVES, थीव्स, थीव्स हो गया, THIEVES, थीव्स हो गया। और चाइल्ड का क्या बन गया, CHILDREN, ये चिल्ड्रन हो गया ना चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से आप ये 2 नंबर का आएगा आपका, 2 नंबर का, 2 नंबर इसमें से आप ले लोगे। 13 नंबर जो प्रश्न आएगा वो क्या आएगा, राइट द मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर का मतलब होता है कि एक कोई स्पेलिंग है और उसके बीच के जो अक्षर है उनको छोड़ दिया गया है, आपको उन अक्षरों को पूरा करना है। तो राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी नीचे दिए गए जो स्पेलिंग है, ये 2 स्पेलिंग, इनमें जो मिसिंग लेटर है उनको पूरा करना। जैसे ये देखो ओबीडिएंटली की स्पेलिंग है, OBE लगा दिया, DIENTLY, ओबीडिएंटली। ये स्पेलिंग आपको देखो याद कर लेते हो तो आपको हो सकता है आपके इसी प्रकार से पेपर में भी आ जाए। अगर नहीं आता है तो एप्लीकेशन जो लिखोगे आप एग्जाम में, जो एप्लीकेशन आएगी उसमें ओबीडिएंटली शब्द लिखा जाएगा।
तो ओबीडियंटली के लिए ये स्पेलिंग कहाँ पाएगी। और ये है रिस्पेक्टफुली, RESPECT फुली, FULLY, हो गया ना स्पेलिंग। तो ये दोनों स्पेलिंग काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर की आएगी। ठीक है जी, इसको याद भी कर लेना, ओबीडियंटली को याद कर लेना और फिर रिस्पेक्टफुली को याद कर लेना। दोनों स्पेलिंग अगर पेपर में नहीं आती है तो कम से कम आपको एप्लीकेशन लिखते समय जरूर है काम आएगी। हो गया जी। अब देखो 14 नंबर क्या है, वी शुड यूज हेलमेट। वी शुड यूज हेलमेट, यानी हमें हेलमेट यूज करना चाहिए। वी प्ले क्रिकेट, जब हम क्रिकेट खेलें, हैं तो वाहिल माने जिस समय या जब, तो वी शुड यूज हेलमेट वाइल वी प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से अगर सेंटेंस आता है तो आप वाइल इसमें यूज करोगे। ठीक है जी। अब देखो जी 15 नंबर प्रश्न जो है वो किस प्रकार से आएगा। 15 नंबर जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आएगा, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना, वर्ड्स का मतलब शब्दों को, प्रॉपर मानी सही है, ऑर्डर मानी क्रम में, टू मेक मानी बनाने के लिए, मीनिंगफुल मानी अर्थपूर्ण, सेंटेंस मानी वाक्य। यानी यहाँ वी, क्रिकेट, शुड, प्ले, ये अलग अलग टुकड़ों में 4 जो वर्ड दिए गए हैं, इन चारों वर्ड्स को आपको सही करना है ताकि इसका अर्थ बन जाए। तो क्या करना है, वी 1 नंबर पे लिखेंगे, ठीक है, और शुड 2 नंबर पे लिखेंगे, प्ले 3 नंबर पे लिखेंगे और क्रिकेट है 4 नंबर पे लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे, वी है, शुड, प्ले, क्रिकेट, 4 ऐसी इस प्रकार से लिख देंगे। दूसरा है वांट है, आई है, बाई है, फ्रोम है, बुक्स है, मार्केट है, टू है। तो इसमें क्या लिखेंगे, आई वांट, आई 1 नंबर पे आएगा, वांट 2 नंबर पे आएगा, टू 3 नंबर पे आएगा, बाई 4 नंबर पे आएगा, बुक्स 5 नंबर पे आएगा, फ्रॉम 6 नंबर पे आएगा और मार्केट 7 नंबर पे आएगा। इस प्रकार से आप इनको व्यवस्थित क्रम में लिख देना। ठीक है जी। अब 16 नंबर जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। फिल मानी भरना, इन मानी में, ब्लैंक्स मानी खाली, विद मानी के साथ, हेल्प मानी मदद, ऑफ द वर्ड्स मानी शब्दों की, गिवन मानी दिए गए, इन मानी में, ब्रैकेट मानी ब्रैकेट में। यानी ये जो ब्रैकेट में जो 2 शब्द दिए गए हैं इनको आपको भरना है खाली स्थान पे। तो साइलेंस का मतलब शांति रखना, लेफ्ट मानी दाई तरफ, सॉरी बाई तरफ, लेफ्ट का मतलब बाई तरफ। तो इसमें लिखो, देखो क्या लिखा है, कीप इन योर क्लासरूम, तो अपनी कक्षा में क्या रखो, साइलेंस, कीप साइलेंस, ये ऑर्डर होता है अपने आप में, कीप साइलेंस यहाँ आएगा ये। और वॉक लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, तो सड़क के बाई तरफ है, चलो इस प्रकार से इसको यहाँ भर देंगे, इसको यहाँ भर देंगे। तो इस प्रकार से ये 16 प्रश्न जो आपको दिए गए हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। पार्ट ए को भी तैयार कर लेना, पार्ट बी को भी तैयार कर लेना। ये जो 8वीं का आपका जो पेपर आने वाला है इंग्लिश का वो कुछ इसी प्रकार से आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और कमेंट जरूर करें। ओके, मिलते हैं इसी प्रकार के दूसरे वीडियो को लेकर के आपके साथ मिलेंगे। तब तक गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।